फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें वोट से पहले ही भाजपाइयों का बुरा हाल। आप लोगों को बता दें भाजपा के नेता की बुरी तरीके से हो गई पिटाई। जी हाँ, बिहार में उल्टे पैर दौड़ाया गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्विनी की आंधी में बुरी तरीके से फंसे पीएम मोदी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें राहुल गांधी की वजह से एक रैली फ्लॉप होने के डर से नीतीश ने लगा दी राहुल के हेलीकॉप्टर पर रोक, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा नीतीश से ज्यादा एलजीपी के लिए बोल रहे हैं पीएम मोदी, दोनों नावों में रखना चाहते हैं पैर। जी हां, बड़ा हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो बीजेपी ने उठाए सवाल, जिसके चलते तेजस्विनी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा हम कोई झूठे वादे ही थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ जितना हो सकेगा हम जनता से उतना ही वादा कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भोपाल में बीजेपी नेताओं पर पथराव, तोड़ी गई 6 गाड़ियों के कांच। जी हां, बीजेपी को बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार। आप लोगों को बता दें मोदी सरकार की रैली फ्लॉप रही थी, ऐसे में राहुल गांधी की दहशत पीएम मोदी के सर पर सर चढ़कर बोल रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें कि बलिया कांड, बलिया का गोली कांडी के ऊपर बरसाए जा रहे हैं फूल। ये वही महोदय हैं बीजेपी के जो कि आरोपी के घर जाकर फूट फूट कर रो रहे थे। जी हां, जिन्होंने कहा था कि क्या हुआ, रोज लोग मरते हैं, गोलियां लगती हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें बलिया के सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाते हुए नजर आए। एक तरफ तो बीजेपी कह रही थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर, दूसरी तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं। मोदी का काला चिट्ठा सामने आ गया कि बीजेपी के लोगों को कितने ही बड़े गुनाह कर दें लेकिन उनको माफ कर दिया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मुस्लिम प्रेमी जोड़ा जो है यहाँ पर पकड़ा गया अजमेर में। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें लड़के का नाम था बिलाल, लड़की गैर मजहबी थी, यानी कि लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान। ऐसे में थाने को तोड़ा भी गया था अगर आपको याद हो तो, और अब वो जो है पकड़ में आ गए। ऐसे में आप लोगों को बता दें बिलाल और उनको जो है पेश भी किया जाएगा कोर्ट में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जाकिर नायक भड़के। जी हां, कहा पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत सलत टिप्पणी करने वालों को मुस्लिम देशों को एक डेटा बनाना चाहिए, और जैसे ही ये मुस्लिम देशों में पहुंचे अंधभक्त बीजेपी के, उनको धर लेना चाहिए ताकि वो कभी ऐसी हरकत दोबारा न कर पाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हां, भाजपा के नेता को फिर से उड़ते पैर दौड़ाया बिहार की जनता ने। आप लोग जानते हैं कि बिहार की जनता में इस वक्त बीजेपी और जो है यहाँ पर जेडीयू को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। ऐसे में भैया बीजेपी के भाजपा के ये महोदय पहुँच गए। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें यहाँ पर इनका नाम है रामप्रीत पासवान। जी हां, रामप्रीत पासवान जो है एक एमएलए हैं भाजपा के, वो वोट मांगने गए थे तो आप तस्वीर देख सकते हैं, लोगों ने उल्टे पैर उनको दौड़ाया, कहा यहाँ से अभी निकल जाइए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर वोट मांगने की कोशिश की, आप लोगों को बता दें लोग पीटने पे आवारू हो गए, लोग पीटने ही वाले थे लेकिन तभी नेताजी पैर दबाकर दुम दबाकर वहां से भाग निकले। अगर नेताजी वहां से नहीं जाते तो फिर से एक और बीजेपी का एमएलए पिट जाता। दोस्तों बीजेपी ने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है, एनडीए और बीजेपी ने, कि यहाँ पर कहीं पर भी ये लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग उल्टे पैर दौड़ा रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं हुआ, इससे पहले भी मैं आपको 1000 जो है यहाँ पर बता चुका हूँ, 1000 वीडियो ऐसे क्लिप बता चुका हूँ जिसमें बीजेपी नेताओं को मार मार कर दौड़ाया गया। यानी कि अलग ही दिखाई दे रहा है कि देश में अब भ्रष्टाचार ख़त्म होने जा रहा है। 15 साल का लुटेरा जिसने भी बिहार को बर्बाद किया, वो सरकार जा रही है ख़त्म होने। खैर
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला अपना हमला। कहा चुनाव में याद आ जाती है जनता की, कभी जिस जनता को पलट के नहीं देखती भाजपा की सरकार। आज जो है वोट के लालच में बीजेपी के नेता बार बार पीएम मोदी जो है यहाँ पर बिहार पहुँच रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी दो नाव में अपना पैर रख रहे हैं, जब गिरेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एनडीए से ज़्यादा चिराग पासवान को जो है यहाँ पर मोदी सरकार तारीफ करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि एनडीए से ज़्यादा एलजीपी का प्रचार कर कर लौटे हैं पीएम मोदी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें मोदी अपना गेम चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी जो है दो पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं, यानी कि नीतीश पर उन्हें भरोसा नहीं तो चिराग पर ही दाव लगाने भिड़े हैं पीएम मोदी, जिनको बड़ा झटका लगेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल बिहार में राहुल गांधी की दहशत से भड़के नीतीश और पीएम मोदी का सुपड़ा हो गया है साफ। आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी किया महागठबंधन सरकार का प्रचार चल रहा था, ऐसे में राहुल गांधी की रैली फुल टू फुल जो है एकदम हिट रही। अब उस रैली को देखकर नीतीश डर गए। ऐसे में आप लोगों को बता दें अब राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर लगा दी गई है रोक। कहा हम हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे यहाँ कहीं भी, इन जगहों पर ना ही रैली करने देंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी से इतनी दहशत में आ गए सिर्फ एक रैली से नीतीश कि उन्होंने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर लगा दी रोक कि अब इन जगहों पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते राहुल गांधी। यानी कि आप डर देखिए कि बीजेपी में डर कितना भरा पड़ा है। राहुल गांधी से इतने डर गए बीजेपी और एनडीए की सरकार कि अब राहुल गांधी के नाम से भी दहशत खा रहे हैं चाटू पत्रकार और चाटू मीडिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जाकिर नायक भड़के। कहा मोहम्मद पैगंबर पर गलत टिप्पणी और बीजेपी के अंधभक्त जिन्होंने पैगंबर पर गलत टिप्पणी की थी, उन जैसे अंधभक्तों को सारे मुस्लिम देशों को एक डेटाबेस बनाकर रखना चाहिए। और इन जैसे लोग जो कि पैगंबर के बारे में गलत सलत बोलते हैं, जब ये मुस्लिम देश जाएं तो इन अंधभक्तों को जेल के अंदर ठूस देना चाहिए और फिर इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि इनको सबक मिले कि मोहम्मद पैगंबर पर गलत सलत टिप्पणी करने का क्या अंजाम होता है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें और आजकल जाकिर नायक का यह बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने बोला पीएम पर अपना बड़ा हमला। कहा हम नीतीश सरकार और बीजेपी की तरह थोड़ी है जो लोगों से कह दे कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएगा और फिर हम डालें ना। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें तेजस्वी ने कहा हम उतना ही वादा कर रहे हैं जितना कि जनता हम पर विश्वास कर रही है। हम कभी भी जनता का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहा है कि हम 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। हम ये नहीं कह रहा है कि हम लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। जी हाँ, जैसे मोदी सरकार ने झूठे वादे किए थे जो कि आज काला चिट्ठा सामने आ गया, पूंजीपतियों को अमीर बनाया जा रहा है और जिस तरीके से पहले से ही जो अमीर हैं उनकी तिजोरी है और भरने में लगी मोदी सरकार। ऐसे में तेजस्वी ने कहा हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे जितना हमसे हो सकेगा। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ बता दिया तेजस्वी यादव। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिजली में जो है काफ़ी इजाफा करेंगे, काफ़ी कम बिजली का बिल देना होगा और सब चीज़ें फ्री कर देंगे, यानी कि केजरीवाल की राह पर चल रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें केजरीवाल की राह पर चढ़ चुके हैं। अब बुरी तरीके से तेजस्वी और बीजेपी की धज्जियां उड़ाने में ज़रा सी देर नहीं लगी तेजस्वी को। बीजेपी का काला चिट्ठा सबके सामने, आज देश की जनता जानती है कि क्या कुछ कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा की गंदी नीतियाँ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया अजमेर में। जी आप लोग बता दें लड़की जो है हिंदू ज़ात की थी, लड़का मुसलमान था बिलाल। ऐसे में दोनों को अजमेर से हिरासत में ले लिया गया है। जी आप लोगों को बता दें, आप लोगों को याद होगा हिंदू परिषदों ने इसको लेकर बड़ा हंगामा भी किया था, तोड़फोड़ भी करी गई थी और थाने को भी तोड़ दिया गया था। लेकिन अब बिलाल और जो लड़की है, लड़की ने यह दावा किया है कि मैं जो है यहाँ पर बालिग हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, हम दोनों शादी कर चुके हैं
हैं इसलिए हमें छोड़ा जाए। लेकिन आप लोग बता दें दोनों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है यहाँ पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं दोनों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की जो है वो बालिग है और बालिग होने का मतलब ये है कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं हम और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बलिया का कांडी के घर पे जाकर रोने वाला सुरेंद्र सिंह, जिसके ऊपर बीजेपी ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, वो जाकर क्यों रो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी का काला चिट्ठा फिर से एक बार यूपी की जनता के सामने है। यूपी देश का नंबर 1 एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर गुंडागर्दी, मारपीट, गोली मार और इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आप लोगों को बता दें कि सुरेंद्र सिंह के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं भाई साहब, जैसे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ये वही बलिया का कांडी है जो कि बलिया कांडी के घर पर जाकर जम के रोया था सुरेंद्र सिंह, और इसने अपने फूट कर आंसू भी बहाए थे। और इसने ये भी बयान दिया था कि क्या हुआ, रोज कोई ना कोई मरता है, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। तो अब आप सोचिए कि बीजेपी के नेता जब ऐसे बयान देंगे कि क्या हुआ, रोज़ लोग मरते हैं, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, तो फिर तो लोग जो है आए दिन यही करेंगे, सब लोग अपने सेल्फ डिफेंस में गोली उठाएंगे और एक दूसरे को मार देंगे। यानी कि बीजेपी लोगों को गलत चीज़ें सिखा रही है। जी हाँ, अब लोगों ने सवाल पूछा, वीडियो जब वायरल हुआ तो जमकर योगी की किरकिरी हो गई। कहा यही थी वो कार्रवाई जो बीजेपी नेता के ऊपर हो रही थी। आप लोगों को बता दूं इससे पहले भी कई बीजेपी के नेता रंगे हाथ धरे गए, चाहे वो काले धन का मामला हो या फिर लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला हो। ऐसे में उन बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई का बहाना बना कर के कार्रवाई करेंगे, फिर सालों गुजर जाते हैं, वही लोग आपको बाहर अच्छे से घूमते हुए दिखाई देते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल एमपी में ज़बरदस्त तरीके से पथराव, 6 कार के तोड़ दिए गए कांच, 14 लोग कार्यकर्ता हो गए बीजेपी के घायल। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के लिए लोगों की आंखों में इतना गुस्सा कि अब अगर कोई वोट मांगने जा रहा है तो लथाड़ कर भगाया जा रहा है। आप लोगों को बता दें ये मंत्री महोदय पहुंचे थे वोट मांगने, ऐसे में लोगों को जिनसे बीजेपी की भाजपा की सरकार ने वादा किया था वो अपने वादे नहीं निभा पाए। ऐसे में आप लोगों को बता दें उनके ऊपर जमकर मंत्री जी के ऊपर पथराव हुआ, 6 कार के शीशे तोड़ दिए गए और उनको ज़बरदस्त तरीके से भगाया गया। लेकिन उसके बाद मामले को शांत किया गया, उन लोगों को समझाया गया, उसके बाद जनता शांत हुई और वहाँ से चली गई। यानी कि बीजेपी नेताओं की बुरी तरीके से हो गई है ठुकाई। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से तुर्की और अमेरिका आमने सामने। जी हाँ, आप लोगों को बता दें तुर्की नहीं सुन रहा अमेरिका की उड़ाई धज्जियाँ। आप लोगों को बता दें तुर्की का जो S-1400 है उसका जो है यहाँ पर निर्माण करने को मना किया था। लगातार तुर्की इसका निर्माण किए जा रहा है, इसके चेक किए जा रहा है, इसको लेकर अमेरिका ने कहा था कि इसका जो वो होगा परिणाम वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें लगता है तुर्की को इससे कोई भी असर नहीं पड़ रहा और तुर्की लगातार S-1400 का जो है आप लोगों को बता दें टेस्ट लिए जा रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, तेजस्वी के घोषणा पत्र के बाद मोदी की धज्जियां उड़ी। जी हाँ, आप लोग बता दें मोदी से भी 4 कदम आगे निकले तेजस्वी, मोदी का खेल कर दिया 2 मिनट में ख़त्म। आप लोगों को बता दें एक तरफ राहुल गांधी से परेशान पीएम मोदी तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने फेंका अपना दाव, चारों खाने चित हो गए एनडीए और बीजेपी की सरकार। आप लोग बता दें तेजस्वी ने जो वादे किए घोषणा पत्र में उसको लेकर चर्चाओं में आ गए हैं तेजस्वी यादव। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गोदी मीडिया ने चलाया फिर से एक बार मोदी का परझंडा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बिहार चुनाव को लेकर पूरी गोदी मीडिया दे रही है आपको उल्टी सीधी खबर। एक भी चैनल आप खोल के देख लीजिए, आपको यही बताया जाएगा कि नीतीश के वोट आगे जा रहा है। जी हाँ, नीतीश वोटों में आगे निकल रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें एक भी कोई आप लोगों में से गोदी मीडिया को मत देखिए, क्योंकि लगातार गोदी मीडिया एक के बाद एक झूठे खबरें चला रही है और झूठे पोल
अभी तो चुनाव ही नहीं हुए, उससे पहले ही झूठे पोल बता रही है कि एनडीए को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्विनी की आंधी के सामने डरे हुए पीएम मोदी, डरी हुई बीजेपी, डरी हुई एनडीए, तो फिर क्या करे। जैसे हिंदू मुसलमान में गोदी मीडिया का सहारा लिया था, 50% लोगों को, तो ये जितने भी लोग वोट देते हैं बीजेपी को, ये सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि जो गोदी मीडिया लगातार झूठी खबरें चलाता है, तो थोड़े बहुत लोग बहक कर उधर चले जाते हैं। यानी कि इसी से साफ पता चल गया है कि बीजेपी के परखच्चे उड़ गए हैं। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।